Today topic is level sensor. Now we are going to discuss about the different type of the level sensor. Here there are the two type of the level sensor. First one is the ultrasonic level sensor and second one is the capacitive level sensor. So we will discuss about by one. The first one discuss that is the ultrasonic level sensor. So by name we can say that here also ultrasonic waves which are used to measure the height of the liquid up to which the liquid filled in the tank. Now फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ टैंक, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है, एक टैंक लिया गया है और इसमें कुछ हाइट्स को डिनोट किया गया, दैट इज़ कैपिटल एच इज़ द हाइट ऑफ द टैंक एंड स्मॉल एच इज़ द height of the tank up to which liquid filled, and h dash is the empty tank. Now so here then ultrasonic sensor which are used as a transceiver means the sensor which transmit and receive the ultrasonic waves and which is placed on the top of the tanks, means on the cover of the tank. And then liquid of the surface denoted also, and here fluids or the solids may be आपका हो सकता है यहाँ पे टैंक्स में. तो जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पे आपका जब ट्रांसीवर की तरह आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर्स यूज हो रहा हो तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ पल्स को या सिग्नल्स को ये भेजेगा और जो रिफ्लेक्ट बैक होंगे दैट इज़ इको फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विच कैन रिसीव्ड एंड फर्दर प्रोसेसेस बाय द प्रोसेसिंग यूनिट. Now here discuss line by line. The sensor send pulses toward the surface and receive echo pulse back. Okay, and here दो हमारे जो रिसीव्ड सिग्नल होते हैं और रिसीव पल्सेस होते हैं उसको मीको पल्सेस भी कहते हैं. तो हमारा जो सेंसर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल सेंस द पल्स टुवर्ड द सरफेस और फिर वो सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको हमने या तो रिसीविंग या तो आप रिसीविंग पल्स कह सकते हैं या इको पल्स कह सकते हैं विच रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. हियर ultrasonic sensor are a type of acoustic sensor divided into the three broad categories. We can say that here the ultrasonic sensor are the type of the acoustic sensor which are divided into the three broad categories. And first one is the transmitter, receiver and transceiver. तो जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है जो अवेलेबल होता है वो थ्री बेसिक कैटेगरीज होते हैं. जस्ट लाइक ट्रांसमीटर, सिर्फ वो सेंसर सिर्फ ट्रांसमिट करने का वर्क करेगा. रिसीवर वो सिर्फ रिसीव करने का वर्क करेगा. एंड ट्रांसीवर मीन्स सेंसर विच आर यूज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द electrosonic waves. Okay, and here in this level sensor we are using the ultrasonic transceiver. Now transmitter convert the electrical signal into अल्ट्रासाउंड्स. वी कैन से दैट जो ट्रांसमीटर होता है उसका बेसिक वर्क होता है इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द साउंड वेव और द अल्ट्रासोनिक वेव. एंड रिसीवर अगेन कन्वर्ट द अल्ट्रासाउंड सोनिक और अल्ट्रासाउंड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. वी कैन से दैट हमारा जो रिसीवर होता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स अल्ट्रासोनिक वेव्स को या अल्ट्रासाउंड को फर्दर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. एंड ट्रांसीवर एंड ट्रांसीवर मीन्स जैसा कि आप बताया गया कि ट्रांसीवर जो ट्रांसमीटर रिसीव कर सकता है तो हियर हमारा जो वो ट्रांसीवर की तरह यूज होगा जो ट्रांसमिट और रिसीव अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही कर सकते हैं. नाउ अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर वर्क बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट. जस्ट लाइक अगर हम बात करें कि जैसे आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा किस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं आफ्टर सम टाइम एंड इट रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस. तो हियर ऑल्सो वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट बिकॉज हमारा जो पल्स जाएगा आफ्टर सम टाइम इट रिसीव्ड by traveling the same distance, that is from the sensor to the surface of the earth and then surface of us to the sensor. The sensor emits a high frequency pulse generally in the 20 kilohertz to 200 kilohertz range and then listen for the echo. तो जनरली हमारा जो सेंसर एमिट्स करता है दैट इज़ द हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेस. वो हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेस होते हैं जनरली इन द रेंज ऑफ द 20 किलोहर्ट्ज़ टू 200 किलोहर्ट्ज़ रेंज.
एंड देन लिसन फॉर द इको, तो फिर हम इसको इको को लिसन करते हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एंड देन द ट्रांसमिटेड पल्सेस इज ट्रांसमिटेड इन द कोन यूजली अबाउट 6 डिग्री एट द एपेक्स। तो जैसा दिख रहा है कि आपको यहाँ जो बीम जो हमारे सेंसर से जो पल्स आपके एमिट हो रहे हैं दैट इज़ इन द कोन फॉर्म, एंड कोन का जो एंगल है दैट इज़ वेरी स्मॉल नियर अबाउट 6 डिग्री, बिकॉज कि या तो हम जैसे लेटस कंसीडर कि अगर हम कोन के बारे में बात करें तो कोन में आपके एक स्लैंट हाइट होता है और एक आपका सिंपल हाइट होता है, तो वी कैन से दैट हमारा जो कोन या जो एपेक्स इतना होना चाहिए कि हम यहाँ पे स्लैंट हाइट को और सिंपल हाइट को हम इक्वल मान सकें। तो आप सिंपली कह सकते हैं जो यहाँ पे एल जो डिनोट करेंगे दैट इज़ फ्रॉम अल्ट्रासोनिक सेंसर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, चाहे वो हम स्लैंट हाइट लें या आप सिंपल हाइट लें, मतलब सिंपली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अल्ट्रासोनिक सेंसर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ और द इन द फॉर्म ऑफ द स्लैंट हाइट, ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। इसलिए हमारा जो ये आपके जो कोन का एपेक्स होना चाहिए नियर अबाउट द एंगल इज़ वेरी लेस, दैट इज़ नियर अबाउट 6 डिग्री। द पल्स इम्पैक्ट द लेवल सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेंसर, तो हमारे जो पल्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम द अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर दैम एंड दैट इम्पैक्ट दैट इज इंसिडेंट ऑन द लेवल सेंसर्स एंड लेवल सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेंसर एंड नाउ एक्टिंग एज अ रिसीवर देन टू द ट्रांसमीटर फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग। तो हमारा वो सेंसर क्या होता है एज फिर वो रिसीवर की तरह यूज होता है, जो रिफ्लेक्टेड बैक होते हैं या जो इको पल्स जो हमारे आते हैं उनको रिसीव करता है एंड देन एंड टू द ट्रांसमीटर फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग, फिर फर्दर सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली द ट्रांसमीटर डिवाइड द टाइम बिटवीन द पल्स एंड इको बाई 2, तो हम सिंपली एक्चुअली हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस फाइंड करना है दैट इज़ वन साइड डिस्टेंस फाइंड करना है दैट इज़ फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द लिक्विड सरफेस। तो ये हमारे जो पल्स है जो टाइम है वो दोनों अप एंड डाउन मीन्स 2 वे मोशन का ही टाइम काउंट हो रहा है। तो जो हमारा टोटल टाइम होगा फॉर 1 वे के लिए हम सिंपली जो टोटल टाइम इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ वी गेट द टाइम फ्रॉम ट्रांसमिटिंग द पल्स फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द लिक्विड सरफेस और लिक्विड सरफेस टू द रिसीवर। That is the distance to the surface of the material, and the transmitter is designed to listen to the highest amplitude and return pulses the echo and mask out the all other ultrasonic signals। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आपने सिग्नल टू नॉइज रेशियो पैरामीटर में पढ़ा होगा, तो होता क्या है कि नॉइज़ भी आकर होते हैं मीन्स जो हमारे एक्चुअल इकोज़ और रिसीव सिग्नल होते हैं उनके साथ साथ कुछ और भी आपके सिग्नल होते हैं जिसको हम नॉइज़ के फॉर्म में बोलते हैं। तो हमें आप ये करना होता है कि हमारा जो इको होता है उसका इतना एम्पलीट्यूड इतना अधिक होना चाहिए कि हम और अदर जो अल्ट्रासोनिक सिग्नल दैट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द नियर बाई सर्फेसेस जो हमारे रिफ्लेक्ट होते हैं उनको मास्क आउट कर दें, मीन्स उनको हम कवर कर सकें। सिंपली वी रिसीव ओनली द echo signal and that is used for the further processing। The distance can be calculated with the following formula, that is distance is equal to simple that हमारा distance equal to speed into time होता है, तो that is यहाँ पे जो टाइम हमारा है हमने यहाँ पे हाफ से डिवाइड किया हुआ, बिकॉज जो हम टाइम एक्चुअली जो कैलकुलेट करते हैं वो ट्रांसमीटर से सरफेस दैन सरफेस टू रिसीवर होता है, उसका हमने हाफ कर दिया T/2 एंड इनटू C, एंड वेयर C इज़ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव। Now where L is the distance and the T is the time between the emission and reception and C is the ultrasonic speed। And now the advantage of the ultrasonic level sensor has no moving part and it can measure level without making physical contact with the object। तो अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर में हमारा कोई मूविंग पार्ट नहीं होते हैं। नाउ इट कैन मेजर द लेवल विदाउट मेकिंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द फ्लूइड, यूजफुल वन मेजरिंग द लेवल्स इन टैंक एंड विद कोरिसिव बॉइलिंग्स एंड हजार्डियस केमिकल्स। तो ये हम जो इसका जो मेन जो एडवांटेज है इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द लेवल्स इन द टैंक्स एंड विद कोरिसिव मीन्स कोरिजन की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके चेंज हो जाते हैं फ्लूइड्स के, तो उसमें मेज़र कर सकते हैं। देन बॉइलिंग मीन्स कहीं अगर बॉइलिंग टेम्परेचर भी अगर आपका हाई है तो वहाँ भी मेज़र कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह इसका एप्लीकेशन आपका है।
देन डिसएडवांटेज कैन नॉट वर्क इन अ वैक्यूम, तो ये हमारा लेवल सेंसर वैक्यूम में वर्क नहीं कर सकता है, एंड नॉट डिजाइन फॉर द अंडर वाटर यूजेज, तो हम इसको अंडर वाटर यूजेज में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर। नाउ द नेक्स्ट इज़ द कैपेसिटिव लेवल सेंसर। तो बाय नेम आप कह सकते हैं कि कैपेसिटिव मीन्स हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे दैट इज़ द कैपेसिटर, या जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है दैट इज़ C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी। तो हम यहाँ पे जो 3 पैरामीटर हैं एप्सिलॉन A या D, तो अगर इनमें चेंजेस करेंगे तो हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे हम कैपेसिटेंस का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो थोड़ा सा हम जो फिगर डिस्कस कर दें, फिगर जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपने टैंक लिया हुआ है, देन देयर इज़ लिक्विड और फ्लूइड, एंड देन कैपेसिटिव सेंसर इन द फॉर्म ऑफ द प्रोब एंड विच कंसिस्ट ऑफ द आउटर सेल ऑफ द प्रोब एंड देन इनर रॉड ऑफ द प्रोब। तो हमारा यहाँ पे एक कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, मीन्स कैपेसिटर फॉर्म होगा, दैट इज़ वन टर्मिनल या वन इलेक्ट्रोड इज़ द प्रोब एंड अदर इज़ द लिक्विड वेसल, मतलब लिक्विड एस वेसल का जो वॉल है तो वो हमारे एक प्लेट्स हो जाएंगे। तो देयर इज 2 प्लेट्स एंड इन बिटवीन दीज देयर इज़ द नॉन कंडक्टिंग मीडियम, मीन्स हमारे जो भी आपके जो मीडियम्स होंगे दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम ये कंसीडर करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपका प्रोब और जो हमारे वेसल का वॉल है, ये कैपेसिटर के 2 प्लेटफॉर्म होंगे एंड बिटवीन द नॉन कंडक्टिंग मीडियम देयर इज़ क्वांटिटी कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ सिंपली कैपेसिटर आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो हियर हमारा जो प्लेट्स का एरिया है रिमेन सेम, डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स रिमेन सेम है। हियर द एप्सिलॉन इन चेंज्ड बिकॉज क्या है कि जैसे से हम लिक्विड को फिलअप करेंगे दैट इज़ फ्रॉम बॉटम टू टिल द टॉप ऑफ द टैंक, तो हमारा जो एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो मीन्स यहाँ पे जो मीन्स यहाँ पे जैसे क्वांटिटी आपका लिक्विड या फ्लूइड का इंक्रीज करेगा देन एप्सिलॉन विल बी इंक्रीज, एंड देन हियर वी सी दैट द कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन। तो जैसे जैसे आपका लिक्विड फिलअप होगा तो आपका एप्सिलॉन इंक्रीज करेगा, जब एप्सिलॉन इंक्रीज करेगा तो आपका कैपेसिटेंस इज ऑल्सो इंक्रीजेड। तो किस तरीके से लेवल के बिहाफ पे आपका यहाँ कैपेसिटेंस चेंज होगा, इसलिए इसको यहाँ पे कैपेसिटिव लेवल सेंसर कहा गया है। Now, the capacitive level sensor operate on the basic principle of the variation of the electrical capacity or capacitance of the capacitor formed by the sensor vessel wall and the dielectric materials. Okay, so capacitive level sensor that is basically based on the principle of the variation of the electrical capacity, means capacitance of the capacitor, and those capacitor which are formed by the sensor in the form of the probe and vessel wall and the dielectric medium or material between these two, that is in the sensor probe and the vessel wall. The storage capability of a capacitor designed by the capacitance C is directly depend on the plate area and the distance d apart and the dielectric constant of the material between the plates. तो simply जैसा आपने फार्मूला पढ़ा होगा C is equal to epsilon A by D, and where epsilon is the dielectric constant of the material between the plates and A is the area of the plates and D is the distance between the plates. तो simply एक यहाँ पे एक और कांस्टेंट को डिफाइन किया गया, दैट इज़ एप्सिलॉन। हियर जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं दैट इज राइट इन द फॉर्म द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, and dielectric constant is represented in the form of the epsilon r, and where epsilon r is the quantity which is the ratio of the permittivity of the that medium with respect to the permittivity of the air. जैसे आपको लिखा हुआ एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके भी आप हम कह सकते हैं कि हमारा जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो अगर आपका एप्सिलॉन r गिवन है, एप्सिलॉन आपको पता है एप्सिलॉन नॉट दैट इज 8.85 × 10⁻⁻12, तो अगर आपको ये पता है तो वी कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन। तो अगर आपको ये पता है तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि हमारा ऑन द बिहाफ ऑफ द लिक्विड फिल्ड इन द टैंक और द वेसल द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन चेंजेज एंड द कैपेसिटेंस इज आल्सो चेंजेज। तो जैसा हमने कहा कि आप जो हाइट जैसे हम लिक्विड और फिल करेंगे देन कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बिकॉज हियर द एप्सिलॉन इज आल्सो इंक्रीजेज। व्हेन द लिक्विड इज आपका डिक्रीज मीन्स लिक्विड का लेवल डिक्रीज हो देन एप्सिलॉन डिक्रीजेज देन कैपेसिटेंस इज आल्सो डिक्रीजेज।
A capacity probe are shown in the figure that is consist of the inner rod with outer shell immersed in the liquid, and that we intend to measure the levels. तो अभी यहाँ जैसे डिस्कस किया गया, जो प्रोब हमारा होता है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द इनर रॉड विद द आउटर सेल इमर्स्ड इन द लिक्विड, एंड दैट वी इंटेंड मीन्स इसके हेल्प से हम लेवल को मेज़र कर सकते हैं. The capacitance of the probe is measured between the inner rod and the outer shell with the aid of the capacitance bridge. तो हम जो जैसे एक फिगर आपके यहाँ दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड द कैपेसिटेंस ब्रिज. कैपेसिटेंस ब्रिज बाय नेम मीन्स जस्ट लाइक आपको क्या है कि ये बीट स्टोन ब्रिज की तरह है. तो हम इसके हेल्प से किसी भी अगर कहीं अगर कैपेसिटेंस चेंज होगा तो मीन्स इनिशियल दिस ब्रिज इन द बैलेंस कंडीशन मीन देयर इज नो डिफ्लेक्शन थ्रू द गैल्वेनोमीटर, बट व्हेन दिस द कैपेसिटेंस सर्किट इज कनेक्टेड टू द this circuitry, then when the level of the liquid changes, then capacitance changes, then over all the one arm of the capacitance change, then impedance change, then impedance change होगा तो क्या होगा, हमारा ब्रिज बिकम अनबैलेंस, और अनबैलेंस मीन्स जब होगा तो हमारा देयर द डिफ्लेक्शन सोन इन द गैल्वेनोमीटर. तो सिंपली वी कैलिब्रेट द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विद द चेंज इन द कैपेसिटेंस. तो हमें यहाँ पे वही चीज़ कहना चाह रहा है कि जब हम इसको जब मेज़र करेंगे कैपेसिटेंस चेंज होगा, देन हम कितना चेंज हो रहा है, देन इट कैन बी मेजर बाय यूजिंग द कैपेसिटेंस ब्रिज. इन द पोर्सन आउट ऑफ द लिक्विड द एयर सर्व एज द डायलेक्ट्रिक बिटवीन द रॉड्स एंड द आउटर सेल. और सिंपली मैं थोड़ा डिस्कस कर दूँ, जैसे आपको जहाँ पे लिक्विड फिलअप है तो लिक्विड फिलअप के जो ऊपर पार्ट हमारा एयर है, तो एयर इज़ द डायलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्रोब एंड द vessel wall, and in the immersed section, immersed means जहाँ पर हमने प्रोब को डिप किया हुआ है, that is dielectric is that of the liquid that causes the large capacitive change as the level of the liquid changes. तो हमारा जो लिक्विड होगा वो डायलेक्ट्रिक मीडियम्स होगा बिटवीन द प्रोब एंड द वेसल वॉल. तो ये हमारा ये जब लिक्विड का आपका लेवल चेंज होगा, देन कैपेसिटेंस ऑल्सो चेंजेस. The capacitance change is directly proportional to the levels of liquid. So simply here we can say that means the capacitance is directly proportional to the height of the liquid up to which liquid filled in the tank or vessel. तो आप कह सकते हैं कि अभी मैं डिस्कस किया कि आपका एप्सिलॉन इंक्रीज होगा, जब एप्सिलॉन इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा. तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि द कैपेसिटेंस चेंजेज इज directly proportional to the levels of the liquid. This is about the brief description of the capacitive level sensor. And then advantage, highly suitable for the liquids and bulk solids, and its main advantage is that it is used for the liquid and solid both, and they have also the no moving part. इसका भी advantage है, कोई moving part नहीं है. एंड सुटेबल फॉर द हाई कोरोसिव मीडिया मीन्स सुटेबल जहाँ पे बहुत कोरोजन है मीन्स जहाँ पे आपके, तो वहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हैं. and then disadvantage and limited in its application for product of changing the electrical properties like moisture content. तो बेसिकली इसका मेन डिसएडवांटेज वहाँ पे है, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो ड्यू टू द मॉइस्चर कंटेंट इन द लिक्विड्स और फ्लूइड्स, देन इट नॉट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट एप्लीकेशन. तो देयर इज़ द लिमिटेशन इन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक द moisture content. So this is all about the level sensor in which we are discussed about the ultrasonic level sensor and then capacitive level sensor.